नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल प्राइम एकेडमी में। आइए आज हम लोग भारत के भूगोल से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखते हैं। भारत के जलप्रपात, और इसी संदर्भ में आज का हमारा पहला प्रश्न है। इस वीडियो में कुल 10 प्रश्न है। ये सभी प्रश्न लूसेंट की किताब से लिए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत के जलप्रपात, इससे संबंधित जो पहला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन है सिमसा जलप्रपात, होगेनकल जलप्रपात, कोटारसलम जलप्रपात या कुंचिकल जलप्रपात। जो इसका सही जवाब होगा वह होगा कुंचिकल जलप्रपात। यह कुंचिकल जलप्रपात की जो ऊंचाई है 455 मीटर है या फिर 1493 फीट के आसपास है। यह कुंची जलप्रपात केरल में अवस्थित है और जिस नदी पे है उस नदी का नाम है वराही नदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अन्य जलप्रपात की बात कर लेते हैं। सिमसा जलप्रपात कर्नाटक, होगेनकल जलप्रपात तमिलनाडु और कोटारसलम जलप्रपात यह भी तमिलनाडु में। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर देखते हैं। विश्व विख्यात जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में है? तो इसका ऑप्शन है कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल। तो इसका सही जवाब होगा कर्नाटक। इस जलप्रपात की जो ऊंचाई है 253 मीटर है या फिर 829 फीट के आसपास। यह कर्नाटक के शरावती नदी पे स्थित है। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है? ऑप्शन है सरदार पटेल प्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात, जवाहरलाल नेहरू जलप्रपात या इंदिरा गांधी जलप्रपात। तो इसका सही जवाब होगा महात्मा गांधी जलप्रपात। इस ऊंचाई वही 253 मीटर या फिर 829 फीट के बराबर है। शरावती नदी पे कर्नाटक में स्थित है ये। चलिए चौथे प्रश्न को चलते हैं। चौथा प्रश्न है, जोग जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? शरावती, कावेरी, नर्मदा या चंबल। तो यह शरावती नदी पे स्थित है। पांचवा प्रश्न देखते हैं। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? तो इसका ऑप्शन है नर्मदा, तापी, इंद्रावती या चंबल। तो सही जवाब होगा नर्मदा। इसकी जो ऊंचाई है वह लगभग 15 मीटर या फिर 50 फीट के आसपास है इसकी ऊंचाई। यह मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है, कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है तापी, शरावती, नर्मदा या इंद्रावती। इसका सही जवाब होगा नर्मदा नदी। कपिल धारा नर्मदा नदी पे स्थित है। यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में है। अनूपपुर जिले में इसकी ऊंचाई लगभग 30 मीटर है या फिर 100 फीट के आसपास। सातवें प्रश्न की ओर चलते हैं। सातवां प्रश्न, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पे है? तो इसका सही ऑप्शन है नर्मदा नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी। और इसका सही जवाब है कावेरी नदी। इसकी ऊंचाई 98 मीटर या फिर 322 फीट के आसपास है कावेरी नदी। ये कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक के मांडे जिले में है। कर्नाटक के मांडे जिले में, जिले का नाम मांडे है। आठवां प्रश्न है, गोकक जलप्रपात किस नदी पे है? तो इसका ऑप्शन है कावेरी, ताम्रपर्णी, शरावती या घाटप्रभा। तो सही जवाब होगा घाटप्रभा। यहाँ घटप्रभा हो गया, इसका होगा घाटप्रभा नदी पे स्थित है। इस गोकक जलप्रपात की ऊंचाई 54 मीटर या फिर 177 फीट के आसपास है। नवा प्रश्न है हमारा, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? स्वर्णरेखा, कावेरी, इंद्रावती, नर्मदा। तो सही जवाब होगा इसका स्वर्णरेखा नदी।
हुनरूट जलप्रपात की जो ऊंचाई है 97 मीटर लगभग, या फिर 320 फीट के लगभग में है। स्वर्णरेखा नदी झारखंड के रांची में है। झारखंड के रांची से यह निकलती है नगड़ी गांव से। इसका मुहाना जो है वो बंगाल की खाड़ी है। 10वां प्रश्न है, भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्र जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? ऑप्शन है जोग जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात, रजत प्रपात या केवटी प्रपात। तो इसका सही जवाब होगा चित्रकूट प्रपात। यह छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में है और नदी का नाम है इंद्रावती। इंद्रावती नदी पे है छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, 10 प्रश्नों के साथ। आगे के प्रश्न के लिए आप इसी चैनल पर नए दूसरे वीडियो को देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो या क्वेश्चन आंसर अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।